हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 23। So let's start with our गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। श्लोका इज श्लोका नंबर 23। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्म न तन्द्रियतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये हमारे चल रहे कर्म योग। मतलब भगवान क्यों, मतलब भगवान की क्या कर्म करने की जरूरत है या कर्म कैसे करे, कैसे हमें कौन सी कॉन्शियसनेस के साथ कर्म करना चाहिए। तो ये ऑल डिस्कशन डिटेल्स में हुआ है इस चैप्टर में। तो इस श्लोका में पर्टिकुलरली कि भगवान हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ उनकी सृष्टि जो किया है मनुष्य को तो कर्म करना ही चाहिए, बट वो भी जब आते हैं वो क्यों कर्म करते हैं। सी हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तो क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो बोलते ना, जैसे राजा वैसे प्रजा। तो इसलिए भगवान बोल रहे मैं क्यों कर्म करता हूँ, ताकि क्योंकि भगवान तो कोई नियत कर्मों की बंधनों में बंधा हुआ ही नहीं है। ही इज टोटली एलिवेटेड, राइट। और दिव्य पुरुष है, दिव्य आत्मा है, ट्रांसेंडेंटल सोल। फिर भी हमें क्वेश्चन आता है ना कि वो कर्म क्यों करे, वो कर्म करता है शुद्ध। सो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान क्यों कर्म करते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, तो जो प्रत्येक सत्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। भगवान के लिए ये बद्ध जीव जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, मतलब वो बाउंड है, उनके लिए मैंडेटरी है, बट भगवान के लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर भी वो, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, और अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। तो बोलते हैं आचार्य, जो हमने पढ़ा था आचार्य बनना चाहिए, अपने आचरणों से हमें जो शिक्षा देना, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए जो भगवान आचरण खुद नहीं करेंगे तो कैसे भगवान की एक्चुअली भक्त होके हम उनकी पथ पे आचरण कर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। धर्म का आचरण हमें करना ही चाहिए। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, देखिए आगे अभी बच्चे आ गए, पति आ गए, इट शोज वी आर इन गृहस्थ आश्रम। तो इट्स एक्चुअली इट्स ओन ड्यूटी है, तो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, तो भगवान भी हमें कर्म करने के लिए बोला है, लेकिन वो खुद भी करते हैं। दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट श्लोक नंबर 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मश्चेदहं शंकरस्य च कर्ता सामुपहन्यमिमः प्रजाः। अब असली बात है, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित
जन समुदाय मतलब वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसीलिए जहाँ पे इंडिसिप्लिन से सब कुछ बिगड़ते, बोलते ना, अगर सूर्य सोच लीजिए जो डेली सुबह उठते सेम टाइम पे, अस्त जाते सेम टाइम पे, तो इनकी कितने सदियों से सेम ही काम करते। हवा भी, पवन देवता भी हवा टाइमली दे रहे, वन तो वायु देवता जल देते हैं, सब कुछ जो ऑथराइज देवी देवता है एक एक, सब अच्छे अच्छे से उन्होंने हमें टाइमली सब कुछ डिसिप्लिन वे में, है ना, प्रोवाइड कर रहे। तो अगर एक दिन सूर्य नहीं उगे तो क्या होगा, कैन यू इमेजिन। और एक दिन उनको लगा कि नहीं, पृथ्वी अगर सोचे मुझे घूमना नहीं, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बहुत घूम लिया, थक गई, तो फिर क्या होगा, क्या होगा कि सारा सृष्टि की जो डिसिप्लिन है, ये सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्या होगा, सारा सृष्टि बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल बोलते हैं प्रलय आ जाएगा। अगर एक क्षण वो लोग इतना डिसिप्लिन, इतना कंसिस्टेंसी वे में अपना कार्य को ना करे तो दे आर सो डेडिकेटेड, सो फोकस्ड कि भगवान की बताया हुआ रास्ते पे वो सदियों से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। वो जो घूमते जा रहा है तो घूमते जा रहा है, सूर्य उगते जा रहा है तो उगते जा रहा है ना। उनको कोई अलग तो मल्टी टास्क करके जो नहीं ऐसे सुनी, मैं इतना लाइट क्यों दूंगा, मैं वो बारिश का देवता बन जाता हूँ, कोई बोलते हैं नो ना। तो भगवान जिसको जो ड्यूटीज दिए वो ड्यूटी हम अच्छे से डेडिकेटेडली करें। और खुद भगवान भी जब आते हैं वो अपने आप में भी बहुत सारे कर्म उन्होंने खुद ही किया है, तो उन्होंने खुद ही लीला के थ्रू दिखाया है कि वो भी बैठे नहीं रहे, राइट। तो इसीलिए हमें एक दूसरे की कम्प्लीमेंट, हमारा ड्यूटी हम करें। हम ऑलवेज सोच के एक्चुअली परेशान हो जाते कि नहीं, मैं ये मेरा ड्यूटी था, मैं तो कर लिया, पर वो तो अपना ड्यूटी नहीं किया। हमारे नजर ऐसे है कि वो क्यों नहीं किया, फिर मैं क्यों करूं। बट अगर सूर्य ये सोचे कि वो तो अच्छे टाइम पे सही टाइम पे बारिश नहीं करा, मैं क्यों फिर लाइट दूं, नहीं करते ना, वो अपना ड्यूटी 100% देते। तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम भी 100% अपना ड्यूटी पर फोकस है। जो मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है क्या है, कि हम लोग इस मानव जन्म लिए, दुर्लभ जन्म है, इसी जन्म में से भगवान के नाम करने के लिए इस धरती पे आए हैं। बाकी तो अगर ऐश करना था, फिर पैशन तो देवी देवता बनते ना। देवी देवता भी अगर भगवत धाम जाना चाहते, उसको भी मनुष्य बन के फिर तपस्या करके ही जाना पड़ता। हम तपस्या के लिए आए हैं। तपस्या मीन्स आपको जिस आश्रम में आप हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यास, उसी में आपको भगवान सेंट्रिक लाइफ लीड करना है, चाहे जैसे भी आपकी लाइफस्टाइल हो, राइट। तो दिस इज सिंपल थिंग। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी इतना कर रहे, मैं तो गृहस्थ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर अपने आप ही उनको साथ खुद ही कंपैरिजन करके खुद एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेना सर पे। नहीं, हर एक की लाइफस्टाइल अलग है, राइट। तो ये नियत कर्म देखते भगवान तात्पर्य में क्या बोलते। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। वर्ण संकर मतलब जो हाइब्रिड, मतलब जो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण की शादी होते, तो उसका जो संतान उत्पत्ति होते है ना, तो वो बिल्कुल प्योर होते। अगर ये ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय का विवाह हो गया और क्षत्रिय के साथ शूद्र की विवाह होगा, तो इससे क्या, और बार बार बोल रही हूँ, ये जन्म से नहीं, ब्राह्मण है कर्म से। अगर कोई ब्राह्मणी क्वालिटी जिसके अंदर है, उसके हस्बैंड की या तो पत्नी के अंदर भी सेम अगर ब्राह्मणी क्वालिटीज हो, तो दो दे बोथ आर ब्राह्मण। अगर क्षत्रिय पत्नी है तो क्षत्रिय उनकी हस्बैंड भी क्वालिटीज से होना चाहिए, ना कि जन्म से। तो इसीलिए तो ये अगर सेम क्वालिटीज को, तो उनके बच्चे भी प्योर बनते, तो फिर वर्ण संकर नहीं होते। वर्ण संकर इसीलिए है कि जब इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, राइट। इसीलिए शास्त्र के अनुसार ये थोड़ा सा बोलते अवांछित बोला गया इसको। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, जिनके द्वारा सतह ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा समुदाय सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य
की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में थे, भगवान भी तो द्वारका में 16,108 जो गोपियां उनके थे, रानियां, उनको रखा, उनके बच्चे भी सबके साथ एट ए टाइम सबके घर में वो रह सकते थे। तो हम ऐसे कर पाएंगे? हम तो एक टाइम यहाँ पे रहेंगे, दूसरे टाइम वहां पे सेकेंड अस्तित्व, वो एट ए टाइम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो वो भगवान ने वो नारद मुनि एक्चुअली इसका टेस्ट भी लिया था। एक लीला भी है कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ मतलब कैसे डील करते। फिर देखा कोई रूम में बच्चे के साथ खेल रहे, कोई रूम में पत्नी के साथ बातें कर रहे, कोई रूम में वो ज्ञान दे रहे, कोई रूम में मतलब सोए हुए हैं। तो इसीलिए एक टाइम में हर जगह पे विराजमान हो सकता था। दैट्स वाई उनको हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, ना कि वो कॉपी करेंगे उनको, राइट? तो जब भगवान कृष्ण अवतरित होते होंगे, भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व तो उन्हीं का ही तो है। बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चे उल्टा बन जाता है, कोई कुल की धर्म को सही से नहीं चला पाता, मतलब थोड़ा सा लायक नहीं बनता, तो उसके लिए हम किसको खोजते? किसका मतलब पिता, राइट? या तो माता को। तो इसीलिए पेरेंट्स को बोलते हैं ये देखो इनका बेटा ये हो गया, मतलब तो इसीलिए अगर आप भगवान परम पिता है तो उनकी संतान अगर गलत हो, समाज अगर इनडिसिप्लिन हो रहा है, कहीं ना कहीं श्रेय उनको ही जाता है। तो इसीलिए भगवान आके अपने आचरण करते, ये इनडिसिप्लिन की जो कारण वो बनना नहीं चाहता। तो अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान की पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, और अनुकरण नहीं कर सकते, कॉपी नहीं। वी कैन फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, और ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हम उनकी अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेशों हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। तो फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्य का अनुकरण ना करे। बार बार बोल रहे, भगवान का हम अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भगवान है, जीव उनके नित्य दास है, वो नित्य प्रभु है। तो हम हमारा आइडेंटिटी कभी हम एक्चुअली एक हो ही नहीं सकते। उनकी वो अद्वितीय है, ना उनके समान है हम लोग, ना उनके ऊपर, उनके हम नीचे ही है। तो ये अपने आइडेंटिटी को, अगर हम नौकर की हमारा पोजीशन है, तो हमें उसी में खुश होना चाहिए। वी हैव टू वेरी मच सेटिस्फाइड, राइट? कि हम भगवान की नौकर, उसमें सत्य अहंकार करो। मिथ्या अहंकार, हमें अहंकार बोलते नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य अहंकार करना चाहिए अपनी। मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, मेरे भगवान की मैं नित्य दास हूँ, मैं इनका दास हूँ, मैं भगवान की नाम लेता हूँ, मैं भगवान की बहुत ही सेवा करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे करना चाहिए हमें सदैव। ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हम नहीं मानते, इसीलिए हमें डाउट है। अच्छा, ये जो इतना लीला करने आ जाते, तो इतना साधारण सा बन के ये कई परमेश्वर परम ब्रह्म हो सकता है? ये डाउट ही हमारा एक्चुअली काल है। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा। तो हम शिव जी क्यों बनने का प्रयास करेंगे? शिव जी है। शिव जी के अनेक छद्म भक्त है, जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं। क्या बोलते? शिव जी भी गांजा फूकते थे, तो हम भी फूके, तो विष भी खाया था, वो भी ले लो। किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करने
करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहा है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण कोई भी अनेक छद्म भक्त है जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहता है और ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को भी नहीं धारण कर सकते। तो अतः सबसे अच्छा ये है होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर है, अवतार है जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो इसीलिए हमें ऑलवेज प्योर एंड सच्चा बन के रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, क्योंकि हमें सब होता है जेलस, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हमारे अंदर जल्दी ये जेलसी एनवियसनेस आ जाते कि उस पोजीशन में मैं क्यों ना हूँ, मुझे होना चाहिए, मुझे जिसे उनका बाय बाय मिल रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी होना चाहिए। तो अगर ऐसे सोचना भी एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत ही अपराध है। तो ऐसा अपराध से हम बचे रहे, क्यों करना चाहिए। भगवान हमें जितना दिया है, बोलते जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम अपना 100% देके सूर्य की तरह बने। सूर्य की 2 क्वालिटीज है, वो बहुत अच्छा है जो मुझे बार बार याद करती हूँ कि मैं इस क्वालिटीज में सूर्य की तरह मतलब अपने आप में सोच सकूं। क्या है? एक है सूर्य किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो डाकू है, चोर है, चलो उसको सूर्य लाइट नहीं देंगे। हाँ, इतना कोई नाले में भी वो मतलब लाइट देते, फिर समुंदर में भी लाइट देते, मतलब उनके लिए बड़ा छोटा इक्वल है, सबके साथ वो इक्वल भाव रखता है। और सेकेंड है उनकी पंक्चुअलिटी, वो सही टाइम पे सही चीज डेली करता है, डेली कंसिस्टेंसी उनके से सीखना चाहिए कि थकते नहीं, रुकते नहीं, डेली एक ही काम। कैसे हम कितना मतलब एक दिन कहीं पे भी जाओ, अगले दिन हम लेथार्जिटिक हो जाते, लेकिन सूर्य इट इज रियली दैट्स व्हाई उस पोजीशन को होल्ड कर रहे, दैट्स व्हाई वो भगवान की इतना प्रिय है, तभी उनको वो सेवा मिला है, राइट। तो हम भी अगर अपने छोटे से क्षेत्र में छोटा छोटा सेवा करें और कंसिस्टेंटली करें और डिस्क्रिमिनेशन की भाव रख के ना रख के करें, तो क्या होगा, हमें भी भगवान की दृष्टि हम भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। इट इज पॉसिबल। तो इसीलिए कर्मयोग बहुत मतलब भगवान भी करते हैं, तो जरूरत नहीं है फिर भी, इसीलिए हमें तो करना ही चाहिए। हमें शिक्षा देने के लिए वो खुद कर्म करते, तो वी आर एक्चुअली द वन कि हमें अपना कर्म खुद करना चाहिए, जो जिसके लिए हम आए हैं, जिसका पर्पस है हमारे लाइफ का। हम कौन है? भगवान के नित्य दास है, तो दास की काम ही है सेवा करना। तो किसी न किसी भाव से अपना कर्म करते जाए, राइट। हरे कृष्ण।